हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश अग्रवाल रिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। और टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है वो ये है कि अपने लक्ष्य को भूलना मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कल हमने छोड़ा था अभाज्य संख्या, कल हमने डिस्कस कर लिया था। अभी तक के हमने जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आज हम शुरू करते हैं उसी के आगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू। भाज्य संख्याएं या फिर इन्हीं को बोलते हैं यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भाई? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, तो ये भाज्य संख्याएं क्या होती है? मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। तो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा आपका, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहें। भाज्य, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो भाज्य का मतलब भाजित होना। जो संख्याएं भाजित हो जाए, जो संख्याएं टूट जाए, जो संख्याएं बट जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाई टूटने से क्या मतलब है, बटने से क्या मतलब है? टूटने का मतलब यह है कि जिन संख्याओं के दो से ज्यादा गुणनखंड हमको मिले। ठीक है, तो कल हमने अभाज्य संख्या पढ़ा था। तो अभाज्य संख्या में आपने देखा था कि जो अभाज्य संख्या होती है, वहां पे जो अभाज्य संख्या होती है उनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड आपको प्राप्त होते हैं। आप चाहे किसी भी एंगल से करके चेक कर सकते हैं। लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याओं में हमेशा दो से ज्यादा गुणनखंड किसी भी संख्या की प्राप्त होती है। जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं वही हमारी भाज्य संख्या। ओके, जैसे कि हम लेते हैं 4, तो भाई 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 के आपके दो से ज्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं। पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड और तीसरा गुणनखंड। हमने लिया 6, तो 6 को हमने लिखा 2 गुणे 3 गुणे 1। यहाँ पर भी दो से ज्यादा गुणनखंड 1 2 3। हमने लिया यहाँ पे भाई 12, तो 12 के भी क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12 1 12। तो यहाँ पे हमको मिले 4 गुणनखंड, यहाँ पे हमको मिला 3 गुणनखंड, यहाँ पे हमको मिला 3 गुणनखंड। ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलती है कि भाई जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस संख्या के दो से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक तरीका तो ये रहा भाई समझने का। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। और क्या तरीका हो सकता है? हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि जो संख्या खुद से 1 से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। ओके, आई रिपीट, जो संख्या खुद से 1 से विभाजित होने के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि भाई जो संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, जो संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो भाई कल हमने देखा था कि एक जो है ना तो आपकी भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो एक के बारे में हम बातें नहीं करेंगे, एक की काउंटिंग ना हम भाज्य में करेंगे ना हम अभाज्य में करेंगे। तो शुरुआत होती है 2 से। तो कल हमने देखा कि 2 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 3 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 5 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 7 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 11 आपकी अभाज्य संख्या होती है, 13 आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी तरह से। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से? भाई 4 के बाद 5। अगर स्टार्टिंग 2 से करें, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 आपकी भाज्य, 5 आपकी अभाज्य है, 6 7 अभाज्य है,
8, 9 अभाज्य है, 10 अभाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 नहीं लेंगे, 12 भाज्य है, 13 नहीं लेंगे, 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारा है सम संख्याएं। सम संख्या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। विभाजित होने का मतलब जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब 2 से भाग करने पे शेषफल क्या मिले हमको? 0 मिले, 0 मिले। ओके, ठीक। साइड में लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित हों उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें भाई, 2 एकम 2 कट जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अच्छा, अभी हम आपको 2-3 टर्म यहाँ पे और बताएंगे, और अभी यहाँ पे बस इतना आप समझिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक। अच्छा, एक यहाँ पे अगर हम रिमार्क पॉइंट की बात करें, ठीक है, मान लो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, आपको चेक करना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ पे सारी की सारी संख्याओं को हम भाग करेंगे या भाग करके हम चेक करेंगे, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो जो सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं का जो इकाई का अंक होता है, सम संख्याओं का जो इकाई का अंत होता है, इकाई का जो अंक होता है वो ध्यान दीजिएगा 0, 2, 4, 6, 8। इसको आप याद रखेंगे। ये विभाज्यता के नियम में भी आपको याद रखना है। जब आपको अभी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इस चीज को हम आप पे मेंशन करेंगे, और यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, मीन्स अगर हमको सम संख्या की पहचान करनी है तो सिर्फ उसका इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक इनमें से कोई भी अंक आ जाता है तो वो आपकी सम संख्या है। जैसे मान लो किसी ने लिखा भाई 4, 3, 9, 6, 7, 1, 2। अब हमको चेक करना है कि सम संख्या है कि नहीं है। तो वेरी सिंपल, आप इकाई अंक देखें, इकाई अंक 2 है तो आपकी सम संख्या है, 4 होगा तो सम संख्या होगी, 0 होगा तब भी सम संख्या होगी, 6 होगा तब भी सम संख्या होगी, 8 होगा तब भी सम संख्या होगी। ओके, आई श्योर कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है विषम संख्याएं। अगली जो हेडिंग आपकी है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? इनको बोलते हैं ऑड नंबर्स। इंग्लिश में इनको ऑड नंबर्स बोला जाता है। तो ठीक इसी परिभाषा को नेगेटिव में बोल दीजिए। अभी आपने बोला कि 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है तो सम संख्या, और 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है तो विषम संख्या है। जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, ओके। एग्जाम्पल की बात करें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि कुछ चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा संख्या की अनुवर्ती एंड संख्या की पूर्ववर्ती। कभी कभी बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन आते हैं टीटी या सीटेट एग्जाम में। तो अनुवर्ती का मतलब होता है ठीक उसके आगे वाला, पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक उसके पीछे वाला। अनुवर्ती को हम उत्तरावर्ती भी बोलते हैं, इंग्लिश में सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर क्या होता है। और एक वर्ड और होता है
कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है कुछ संख्या में एक एक आप प्लस करते जाएं, उसकी क्रमागत संख्या आपको मिलती जाएगी। और इस पे क्वेश्चन भी बनता है खासकर बीजगणित में कि किसी दो क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। अच्छा, यहाँ तक तो चलो ठीक है, हम समझ जाते हैं भाई क्रमागत का मतलब क्रम से, मतलब जैसे हमने 5 लिया तो 5 की क्रमागत 6 हो जाएगी, हमने 9 लिया तो 9 की क्रमागत 10 हो जाएगी, 10 की क्रमागत 11 हो जाएगी। ठीक है, फिर कभी कभी क्वेश्चन को और डीप में जाता है तो पूछता है कि भाई दो क्रमागत सम संख्याओं का, दो सम क्रमागत संख्याओं का, इस तरह से। तो जब भी क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो वहाँ पे दो दो के अंतराल पे वो संख्या मिलती हैं। जैसे मान लो 6 आपकी सम संख्या है, 6 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, इसमें आप 2 प्लस करिए, 6 2 8, 8 की क्रमागत 10, 10 की क्रमागत 12। ऐसे ही क्रमागत विषम की बात करेंगे, जैसे मान लो 3 आपकी विषम संख्या है, तो 3 की अगली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी, 5 होगी। 5 की अगली क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अनुवर्ती उत्तरावर्ती, अनुवर्ती और उत्तरावर्ती का मतलब होता है कुछ संख्या में एक प्लस कर देंगे तो आपको उसकी अनुवर्ती मिल जाएगी, और पूर्ववर्ती का मतलब ये होता है जो संख्या में से एक माइनस कर देंगे या फिर ठीक उसके पहले वाली संख्या की जब हम बात करेंगे तो वो आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल लेके मान लीजिए हम बताएं आपको। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे मेंशन करते हैं, अनुवर्ती या उत्तरावर्ती, अनुवर्ती या उत्तरावर्ती, और इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसर। ठीक, तो इसमें जो भी नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर, सपोज दैट हमने नंबर लिया, मान लीजिए x है, तो इसमें आपको एक प्लस करना है। और इसको कैसे समझेंगे आप, अनुवर्ती और उत्तरावर्ती का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिया है, नंबर हमने लिया है x, तो x की अनुवर्ती और उत्तरावर्ती की बात करेंगे तो x प्लस 1। ओके, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसेसर। तो नंबर हमने x लिया, x का पूर्ववर्ती आपसे पूछेगा तो x माइनस 1। फिर क्रमागत संख्या, मतलब जो हमने नंबर x लिया है, x की क्रमागत संख्या, तो ये भी आपका x प्लस 1। क्रमागत सम संख्या, अब मान लो कि यहाँ पे x आपकी सम संख्या, इसकी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी, तो x प्लस 2। क्रमागत विषम संख्या, ये हो जाएगी आपकी x प्लस 2। क्लियर है। अच्छा, अभी भी आप ना समझ पाए हो तो बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको वेरी केयरफुली आप समझिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जैसे मान लो हमने कहा कि भाई 10 की, यहीं पे लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने 10 लिया है, नंबर यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया 10। ठीक, इसके रेफरेंस में, या फिर चलो ऐसे समझ लो, जैसे मैंने नंबर 10 लिया, 10 की अगर हम अनुवर्ती की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। 10 की पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो 10 माइनस 1 बराबर 9। समझ रहे हैं हमारी बात। 10 की अनुवर्ती हो जाएगी 11, अनुवर्ती और उत्तरावर्ती इंग्लिश में सक्सेसर, और पूर्ववर्ती को इंग्लिश में प्रीडिसेसर। 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9। तो कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर जैसे मैंने लिया 10, तो भाई 10 की अगली क्रमागत संख्या, तो 10 में एक जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 11। हमने लिया 10, चूंकि 10 आपकी सम संख्या, इसकी अगली क्रमागत सम संख्या हो जाएगी, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगी 12। अच्छा, मान लो कोई हमने विषम संख्या लिया 5, 5 की अगली क्रमागत विषम संख्या, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 2 बराबर 7।